ससुराल मेरा शहर में। सोनपुर गांव में सविता नाम की लड़की अपनी मां आशा देवी और पिता राम प्रसाद के साथ खुशी से रहती थी। सविता बहुत सिंपल और सादगी से रहने वाली लड़की थी। गांव के सभी लोग उसकी सादगी के दीवाने थे। एक दिन उसको देखने लड़के वाले आए जो कि शहर के रहने वाले थे। लड़के को तो एक ही नज़र में सविता पसंद आ गई। कहो बेटा मोहित, सविता तुमको कैसी लगी? लड़की तो मुझे पसंद है माँ। अरे बहन जी, ये भी कोई पूछने की बात है? हमारी सविता का कोई जवाब नहीं। लाखों में एक है हमारी बेटी। जी आशा बहन, आपने सही कहा, लेकिन बेटे की मर्जी भी जाननी ज़रूरी होती है ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी, शादी आखिर उसको ही तो करनी है। हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है। अब बस जल्दी से शादी की तैयारियां करो, हम जल्दी ही अपनी बहू को लेने आएंगे। हाँ भाई साहब, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। चारों ओर खुशी का माहौल था और मंडप में सविता और मोहित फेरे ले रहे थे। उधर दूसरी तरफ रिश्तेदार और पड़ोसी अच्छे अच्छे खाने के पकवानों का आनंद उठा रहे थे। धीरे धीरे विदाई की घड़ी नज़दीक आती है और गाड़ी में जाते हुए रामप्रसाद अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। शहर का माहौल ये नहीं जानती, इसलिए इससे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो इसको माफ़ कर देना। अरे पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हो? सविता मेरी पत्नी है, मैं इसका खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा। बाबूजी, अम्मा और अपना ध्यान रखना, हमको आपकी बहुत याद आएगी। बेटा, अब तो यहाँ की चिंता छोड़ दे और आज से तेरा ससुराल ही तेरा घर होगा। हमेशा सबको खुश रखना और अपने मायके की लाज रखना बेटा। अम्मा, हमें तुम्हारी बातें हमेशा याद रहेगी। अब ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। सविता का ससुराल शहर में था और वो पहली बार किसी शहर में आई थी। वो गाड़ी के शीशे से शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर बहुत खुश हो रही थी। गांव की मिट्टी से लेकर यहाँ की चमक दमक तक का सफ़र उसके लिए किसी सपने जैसा था। तभी उसका ससुराल आ गया। यहाँ की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। इतनी सारी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अरे बहू, क्या सोच रही हो? गाड़ी से उतरो, हमारा घर आ गया। सविता गाड़ी से उतरकर घर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा घर अपने सपने में भी नहीं देखा था। घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन। तभी उसकी सास उसे घर के अंदर ले जाती है। बहू, ये है हमारा घर, जो कि आज से तुम्हारा भी है। तुम खुशी से यहाँ रहो। इतना बड़ा घर? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अम्मा जी। आज से हम यहाँ रहेंगे। बहू, विश्वास कर लो, ये तुम्हारा ही घर है। मोहित, जाओ बहू को उसका रूम दिखा दो। जी पापा। मोहित सविता को पूरा घर दिखाता है। घर देखकर सविता खुशी से इधर उधर दौड़ने लगती है और हर नई चीज़ को बहुत ही उत्साह से देखती है, जिस पर मोहित को उस पर हंसी आ जाती है। अरे सविता, क्या हुआ? तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो, जैसे तुम ये सब पहली बार देख रही हो? आप सही कह रहे हैं, हमने ये सारी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी। मोहित बेटा, बहू को लेकर आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। सुना तुमने? माँ तुमको किचन में बुला रही है डिनर के लिए। अभी आई अम्मा जी। सविता के कमला को अम्मा बोलने पर मोहित बहुत तेज़ हंसते हुए रूम से बाहर चला जाता है। सविता को ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब वो गांव की नई बहू की तरह चमक धमक के तैयार होती है और ऐसे ही किचन में चली जाती है। वहाँ कंचन उसको देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अम्मा जी, हम आ गए। हम कौन भाभी? आप अकेली तो आई हो। हाँ ननद जी, हम अकेले ही आए हैं। अरे बहू, अब से जब भी तुम केवल अपनी बात करो तो हम की जगह मैं, मुझे, मेरा ऐसे शब्दों को कहना, ठीक है? जी, हम समझ गए अम्मा जी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझे माँ जी कहना, अम्मा जी नहीं। ठीक है माँ जी। सविता की बातें सुन सुनकर कंचन अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो बाहर जाकर मज़े लेकर सविता की बातें कमलेश और मोहित को बताने लगी। बेटा कंचन, बहू गांव की है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। तुम उसका मजाक मत उड़ाओ, धीरे धीरे वो यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। ओके पापा। अरे देखो तो, आज बहू ने अपने हाथ से सबके लिए खीर बनाई है। वाह भाभी, खीर!
मुझे बहुत पसंद है, जल्दी लाओ। सविता सबको खीर परोसती है। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए सब खीर खाकर उससे बहुत खुश हो जाते हैं। सविता घर में अपने बनाए खाने से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन वो अपनी गांव की आदतों को नहीं छोड़ पाती। एक दिन सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाने के बाद बगीचे में गाय के गोबर से उपले बनाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर पड़ोसी ने कमला को फ़ोन किया। हेलो, कौन? हाय कमला, तूने अपने गार्डन में ये कौन सा काम करवाना शुरू कर दिया भाई? अरे मैंने तो कोई काम शुरू नहीं करवाया मिसेस शर्मा। अच्छा, ज़रा बाहर निकल कर देख, कोई तेरे गार्डन में गोबर के उपले बना रहा है। कमला कंचन को लेकर गार्डन में आती है तो देखती है कि गार्डन में फूलों में लगने वाली गोबर की खाद से सविता उपले बना रही थी। ये देखकर कमला को सविता पर गुस्सा आ जाता है। सविता बहू, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, इन उपलों को जलाकर इनमें मैं रोटी बनाकर आपको खिलाऊंगी। इस गोबर की रोटी? छी भाभी, आप कितनी गंदी हो। अरे वाह सविता, यहाँ शहर में उपले से रोटी कौन बनाता है? अरे दीदी, गांव में तो ये रोज़ का काम है। शहर में सब कुछ मिलता है, पर असली चीज़ तो यही है। भाभी, शहर में गोबर से उपले नहीं बनाए जाते। यहाँ खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है। आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल बहू, अब घर के अंदर चल, यहाँ तमाशा मत कर। कमला घर पर सविता को बहुत प्यार से समझाती है कि शहर और गांव में बहुत अंतर होता है, इसलिए उसको अब गांव की आदतें भूलकर शहर की आदतें डालनी पड़ेगी। समझाने के बाद भी सविता की हरकतें उसके ससुराल वालों और आस पड़ोस के लोगों के बीच मजाक बनने लगी। एक शाम को सविता घर की छत पर पानी डाल रही थी, तभी कंचन वहां पर आती है। अरे भाभी, आप छत पर ऐसे पानी क्यों डाल रही हो? मेरी प्यारी ननद जी, आपको नहीं पता, पानी डालने से छत ठंडी हो जाएगी, फिर मुझे कल रात की तरह कमरे में गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन भाभी के रूम में तो 2-2 एसी लगे हुए हैं, इनको गर्मी क्यों लग रही थी? क्या हुआ ननद जी, क्या सोच रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ नहीं भाभी, मैं अभी आती हूँ। कंचन दौड़ती हुई कमला के पास जाती है और उसे बताती है कि भाभी को उनके रूम में गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो छत पर पानी डाल रही है। ये सुनकर कमला कंचन के साथ छत पर जाकर सविता को बताती है। बहू, मैं समझ गई तुमको कल गर्मी क्यों लग रही थी। मेरे साथ चलो। कहाँ माँ जी? अपने रूम में। और कहाँ? लेकिन वहाँ ना बहुत गर्मी है माँ जी, मैं पानी डाल के आती हूँ, तब तक ना रूम ठंडा हो जाएगा। अरे भाभी, आप मम्मी की बात तो सुनो। अब वो तीनों मोहित के रूम में आते हैं। रूम बहुत गर्म होता है, इसलिए कमला एसी ऑन कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद पूरा रूम ठंडा हो जाता है। रूम ठंडा होता देखकर सविता बोलती है, देखा माँ जी, मेरे पानी डालने का कमाल, रूम ठंडा हो गया। अरे भाभी, मम्मी ने एसी ऑन किया है, इसलिए रूम ठंडा हो गया। कंचन, चुप हो जा तू। इसको नहीं पता कि एसी क्या होता है। और कल मोहित ऑफिस से नहीं आया ना, इसलिए इसके रूम में एसी ऑन नहीं हुआ होगा और इसीलिए बहू को गर्मी लग रही होगी। हाँ हाँ माँ जी, आप सही कह रहे हो। जब ये रूम में होते ना तब रूम ठंडा रहता है, कल नहीं थे तो मानो रूम से आग निकल रही थी। सविता की बात सुनकर कंचन और कमला सविता के भोलेपन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनको हंसता देख सविता को भी हंसी आ गई। धीरे धीरे सविता की मासूमियत मजाक का कारण बनने लगी और ये बात अब उसको समझ में आने लगी थी। अब कमला और कंचन उसके बर्ताव से परेशान होकर उसको शहर के हिसाब से बदलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। भाभी, आप अभी तक गांव में ही हो क्या? यहाँ ना कोई भैंस है ना गोबर, ये शहर है। अब आपको यहाँ के हिसाब से खुद को बदलना होगा। मैं क्या करूँ ननद जी, मेरे लिए ये सब बहुत नया है। बहू, शहर में अब तुम्हें कुछ नई चीज़ें सीखनी होगी। यहाँ के तौर तरीके अलग है जो तुमको आने चाहिए। जी पापा जी, मैं कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी खुद को बदल कर दिखाऊंगी। शाबाश बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शहर के माहौल में ढलने की कोशिश करते हुए सविता ने अपने ससुराल वालों की बात मानकर शहर के तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने महंगे कपड़े और जूते पहनना शुरू किया, लेकिन इसमें वो असहज महसूस करने लगी। एक दिन जब वो बाजार गई तो उसकी चाल ढाल देखकर लोग हंसने लगे। अरे ये देखो सविता को, ये तो फैशन करते हुए भी गांव की आदत नहीं छोड़ पा रही है।
मुझे तो लगता है इसने कमला के जूते और साड़ी पहनी हुई है, तभी तो इतना लटके झटके खाकर चल रही है। क्या मैंने कुछ गलत पहना है? नहीं भाभी, लेकिन सिर्फ महंगे कपड़े पहनने से कोई शहरी नहीं बनता। आपको अपना चाल ढाल और रहन सहन भी ठीक करना होगा। ये सब ना मेरे लिए नया है, लेकिन देख लेना, मैं जल्दी ही सब कुछ सीख जाऊंगी। अब कुछ ही महीनों में सविता में बहुत से बदलाव आ गए। उसने धीरे धीरे खुद को बदल दिया। अब वो घर में किसी का कहना नहीं मानती थी। बस खुद के बारे में सोचना, महंगे कपड़े गहने पहनना और मेकअप करना उसका रोज़ का यही काम हो गया था। माँ, ये सविता को आजकल हो क्या गया है? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, और अब इसकी बातों में ना मासूमियत की जगह घमंड दिखता है मुझे। बेटा, मैंने तो बहू को शहर के तौर तरीके से रहना सिखाया था, लेकिन ये तो पूरी ही शहर के माहौल में ढलती जा रही है। हाँ भैया, मैंने किसी को इतनी जल्दी इतना बदलते नहीं देखा, पर भाभी तो एकदम से ही पूरी बदल गई। इनको देखकर कौन कहेगा कि ये गांव की वही भोली भाली लड़की है। बेटा, अब तू ही बहू को समझा। ये अपनी सास की तो बात ही नहीं सुनती। जी पापा, मैं उससे बात करता हूँ। मोहित अब सविता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सविता उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। देखिए मोहित, मैं अब बार बार अपने आप को नहीं बदल पाऊंगी। वैसे भी माँ जी, कंचन और पड़ोसियों के तानों से परेशान होकर मैंने खुद में ये बदलाव किया है। अरे सविता, वो लोग तुम्हारी मासूमियत पर हंसते थे। नहीं मोहित, वो सब मुझे गंवार समझकर मुझ पर हंसते थे, और अब मैं दोबारा बदलकर उनको अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं दूंगी। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, मुझे अब खुद को नहीं बदलना। ससुराल में अब सविता के बर्ताव से सब परेशान होने लगे, इसलिए वो सब अब सविता से नाराज़ रहते थे और उसकी बात को नहीं मानते थे। उसकी ननद और सास अब उसे सीधे सीधे ताने मारते हुए कहते हैं, देखो, हमारी सविता अब शहर की हो गई है। गांव की बहू अब साड़ी छोड़कर महंगे कपड़े पहनने लगी है। हाँ माँ, और तो और अब भाभी घर के काम भी नहीं करती, क्योंकि उनको तो अब अपने मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्या आप लोग मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? वक्त की कमी नहीं है, बस तुम्हारे बदलने का अंदाज ठीक नहीं है। जो तुम कर रही हो उसको बदलना नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? उसको दूसरों को परेशान करना कहते हैं। तुम्हारे अंदर तो अब शर्म ही नहीं बची। क्या मतलब है आपका? मैं बेशर्म हूँ? हाँ भाभी, अब आप बेशर्मी है, तभी तो आप माँ से इस तरीके से बात कर रही हो। सविता की हरकतें देख और सुनकर उसके और मोहित के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी। सविता की कोशिशों के बावजूद वो अपनी पहचान से दूर होती जा रही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी अब खटपट शुरू हो गई थी। मोहित, जो कभी उसकी मासूमियत पर फिदा था, अब उसकी बदलती आदतों से परेशान होने लगा था। सविता, ये तुम किस दिशा में जा रही हो? पहले तुम बहुत अलग थी, अब तुम ना खुद से खुश हो ना मुझसे। मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग मुझे समझते ही नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत है कि बदलाव भीतर से आता है, ना कि दिखावे से। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं सचमुच बदलने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें मैं खुद को तक भूल गई हूँ। सविता, बदलाव का मतलब तुमने गलत समझा है। तुम्हें खुद को नहीं बदलना था, बस कुछ गांव की आदतें बदलनी थी जो कि शहर में नहीं चल सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। शहर की चमक धमक में खो चुकी सविता को अब अपने पुराने रिश्तों की कमी महसूस होने लगी थी। उसके ससुराल में भी अब कोई भी उससे खुश नहीं था। एक दिन गांव से सविता की माँ का फ़ोन आया। सविता अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भावुक हो गई। वो अपनी सादगी और पुराने दिनों को याद करने लगी। सविता, कैसी हो बेटा? शहर में सब कैसा चल रहा है? अम्मा, यहाँ सब कुछ बदल गया है। लोग अलग है, माहौल अलग है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और इन लोगों ने मुझे पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया है। बेटी, तुम जहाँ भी जाओ अपनी सादगी को मत भूलना। जो तुम खुद हो वही सबसे ज़रूरी है। अम्मा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यहाँ सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। धैर्य रखो बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत नहीं हारना। अब सविता ने एक फैसला किया कि वो अब अपने आप को किसी के ताने और मजाक का हिस्सा नहीं बनने देगी। बदलाव दिखावे और तानों से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और सोच से होता है।
उसने खुद को फिर से अपने गांव की सादगी और अपने स्वभाव को अपनाया। लेकिन इस बार उसे शहर की सोच के साथ रहना आ गया था। वो मोहित से कहती है, अब मैं दूसरों की खुशी के लिए और नहीं बदलूंगी। मैं वही बनूंगी जो मैं हूं, और यही मेरी असली पहचान है। सविता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बस चाहता था कि तुम थोड़ा सा शहर के हिसाब से ढल जाओ। मैं ढल जाऊंगी, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। मुझे गांव की सादगी और यहाँ के तौर तरीके को मिलाकर खुद को बदलना होगा। देखो, भाभी को अचानक से ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ये हमें सिखाएंगी। ज्ञान नहीं, पर शायद अब मैं वो दिखा पाऊंगी जो सच में मैं हूँ। ठीक है सविता, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करोगी अब। लेकिन ये याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद मेरा विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। इस बार मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बहू, तुम हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी पापा जी, आप देखना, इस बार आप सब मुझ पर गर्व करेंगे। सविता ने अब धीरे धीरे अपने ससुराल और आसपास के लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू किया। अब उसने अपनी मासूमियत को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपने अंदर की सादगी को कभी नहीं छोड़ा। उसके साथ ही वो शहर की ज़रूरतों और समझ को भी साथ लेकर चली। उसकी यही खासियत थी जिसने उसे परिवार में इज्जत दिलाई। सविता, तूने जो बदलाव किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। तुमने अपना वादा पूरा किया। मैं गर्व से कहती हूँ कि तुम मेरी बहू हो। माँ जी, मैंने सिर्फ ये सीखा है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाभी, मुझे तो लगता था कि आप कभी बदल नहीं पाएंगी, पर आपने तो कमाल कर दिया। सविता, तुमने सच में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। मुझे तुम पर गर्व है। शुक्रिया मोहित, पर मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बहू, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है, और ये बात आज तुमने हम सबको सिखा दी। अब सविता अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहने लगती है, और ससुराल के सभी लोग अब उससे बहुत प्यार और इज्जत से बात करते हैं। सविता की सादगी ही थी जिससे वो शहर के ससुराल में अपनी एक अलग पहचान बना पाई।